स्टार्ट करो। हेलो फ्रेंड्स, बिहारी किचन बाई सरोज में आपका स्वागत है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रेसिपी है गुपचुप, इसे गोलगप्पा भी कहते हैं। ये बहुत टेस्टी और चटपटी होती है। सारे स्टेप आप ध्यान से देखें, अच्छे बनेंगे। यदि हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी रेसिपी। तो आइए बनाते हैं गुपचुप। हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 1 कप सूजी, 1 कप आटा और मीठा सोडा जो खाने का सोडा होता है वो, और पानी। सबसे पहले मैं 1 कप सूजी ले रही हूँ, 1 कप आटा और सोडा। देखिए क्या प्रोपोर्शन से डालना है आपको वो ध्यान दीजिए। आप सोडा आपको 4 पिंच डालना है, सिर्फ 4 चुटकी। 1 पिंच, ये 2, ये 3 और ये 4 पिंच सोडा आपको सिर्फ डालना है और कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं पड़ेंगे। सिर्फ 1 कप सूजी, 1 कप आटा और 4 पिंच सोडा, ये याद रखना होगा आपको। अच्छे से इसको मिला लें ताकि मिक्स हो जाए तीनों चीज। ये एक एक करके आपको सारे स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। जरा भी अगर ऊपर नीचे हुआ प्रोपोर्शन में तो आपके गुपचुप करारे नहीं बनेंगे। जो बिल्कुल ठेले वाला जो गुपचुप होता है ना, वो नहीं बन पाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और इसका आटा हमें कैसा लगाना है, तो इसका आटा हमें बिल्कुल कड़ा लगाना है, ठीक है। बिल्कुल कड़ा, हार्ड लगाना है आटा। रोटी वाले आटे नहीं बनाने हैं इसको। कड़ा जो कचौड़ी वगैरह का आटा बनता है ना, वैसा आपको तैयार करना है। मैंने बहुत ट्राई किया है गुपचुप को, मैं हर तरह से ट्राई की हूँ, लेकिन सारे प्रैक्टिकल वगैरह करने के बाद मुझे यही लगा कि मतलब प्रोपोर्शन अगर सही रहे और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ट्राई करके मैंने ये तैयार किया है। तो ये देखिए आटा जो है इस तरह से हार्ड आटा तैयार होना चाहिए। देखिए मुझे देख के आपको लग रहा होगा कि कितना हार्ड आटा है ये। बहुत हार्ड आटा तैयार करना है इसको, कड़ा आटा। और आटे को अब तैयार करके और हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। इसको छोड़ देंगे एक गीले कपड़े से ढक कर। देखिए आटा जो है काफी कड़ा आपको, और अच्छे से इसको सान लेना है। अच्छे से बार बार आपको मिलाना है ताकि सॉफ्ट भी हो। कड़े के साथ थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी होना चाहिए, नहीं तो फिर बेलने में वो फटेगा। देखिए कितना कड़ा है, देखिए, ठीक है। अब इस आटे को एक गीले कपड़े से ढक देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे हम इस तरह से ही, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ही ये रहेगा, बाहर ही रहेगा। 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब गोलगप्पे बनाने शुरू करने हैं, हमें बेलना शुरू करना है। उसकी पूड़ी या रोटी जो है उसको बेलना है। थोड़ा सा आप साथ में मैदा या आटा रख लें। अगर मतलब चौकी पे अगर लगता है तो बेलने चौकी से बचाने के लिए उसको थोड़ा सा आटा या मैदा आप साथ में रख लें। ऐसे नहीं भी लगाइएगा तो काम चलेगा, बट इसमें ध्यान देना है कि आपको रिफाइंड ऑयल या कोई तेल नहीं लगाना है, इसमें आपको आटा ही लगाना है। और जो ये इसकी जो थिकनेस है, कितनी मोटाई होगी, तो जैसे आप रोटी बेलते हो जस्ट वही रोटी जैसी होगी। बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा नहीं, बीच वाला जो रोटी जैसे आप बेलते हो ना, जस्ट लाइक रोटी की तरह आपको इसको थिकनेस रखनी है। और कड़ा है इसलिए देखिए मेरे को बेलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आटा बहुत कड़ा है, इसलिए बेलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी प्रेशर लग रहा है।
एक एक स्टेप आप फॉलो कीजिए, आपके गोलगप्पे कभी भी सॉफ्ट नहीं होंगे, कड़े कड़े अच्छे तैयार होंगे। अब इसको काटने के लिए देखिए मैंने अपने घर पे दो रखा है, एक छोटा ग्लास रखा है और एक कटोरी रखी है, ठीक है। आप किसी से भी काट सकते हैं। तो ये कटोरी के जो एजेज है ना वो काफ़ी शार्प है, तो मैंने इस कटोरी को ही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो कटोरी से आप काटिए, या जो भी आपके पास राउंड हो बर्तन उसके थ्रू आप काट सकते हैं। इस तरह से गोलगप्पे जो हैं निकालने हैं आपको। और बड़ा जैसे थोड़ी बड़ी कटोरी हो तो राज कचौरी भी इससे बन सकता है। राज जो ये होते हैं ना पापड़ी चाट, या उस तरह से जो बड़े वाले बनते हैं, तो वो भी बन सकता है। तो देखिए इसमें हमारे 6 गोलगप्पे तैयार हुए हैं। अब देखिए देखना क्या है, बहुत ध्यान रखनी है कि जिस तरह से आपने इसको बेला है, ठीक है, आप उसी डायरेक्शन में इसको रखिएगा, पलटिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पलटना नहीं है। जैसे आप बेल रहे हो वैसे ही गुपचुप के जो पूड़ियाँ हैं उनको ऐसे रखना है, ध्यान रखना होगा। यही छोटे छोटे स्टेप है, नहीं तो फिर क्या होगा ना, आपकी एक तो वो फूलेंगे नहीं, गुपचुप की तरह नहीं फूलेंगे, और दूसरा वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसलिए एकदम स्टेप को फॉलो कीजिए। जिस तरह से बेला गया जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपको उन पूड़ियों को रखना भी है। फिर से हम दूसरी लोई तैयार करते हैं। अब क्या है कि एक कपड़े को गीला कर लें, और गीले कपड़े को अच्छे से गीला करके उसको गाड़ लें, और पानी उसमें रहना चाहिए। और उसके बाद उसको बिछा लें, ठीक से ज़मीन पे बिछा लें या टेबल पे बिछा लें। और अब हम उस गीले कपड़े पे वो जो गुपचुप की पूड़ियाँ हैं उसको हम रखेंगे। बहुत अरेंज्ड वे में रखना है, क्योंकि जो हम लोग जिस रो में रख रहे हैं ना, हमें उठा के फिर छानना है वहाँ से। तो देखिए जैसे पूड़ियों को उठाया मैंने उसी तरह से रखा। मतलब अभी तक मैंने, ध्यान दीजिए, पूड़ियाँ जो बेली जा रही थी उसके बाद मैंने पूड़ियों को पलटा नहीं है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में रखते जा रही हूँ। कपड़े पे भी मैं उसी डायरेक्शन में रख रही हूँ। तो ये सब स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा। अब इस कपड़े से इसको ढक दें ताकि ऊपर से भी ये पूड़ियाँ सूखे नहीं। अब देखिए ये बहुत सारे मैंने गुपचुप के पूड़ियाँ बना ली हैं। तो इन सब पूड़ियों को लेके मैं आई हूँ, एक ही डायरेक्शन में ये है। और अब धीरे 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 करके इस तरह से आप बहुत सारे गुपचुप के पूड़ियाँ बना सकते हैं, और एक ही डायरेक्शन में आप रखते जाइए। जिस तरफ से हम लोगों ने बेला था वैसे ही। अभी तक हम लोगों ने पूड़ियों को पलटना नहीं है, अभी तक हम लोगों ने पलटा नहीं है उसको। एक एक करके सारी पूड़ियों को, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये गुपचुप बनाना, लेकिन घर की बनी हुई गुपचुप की बात ही कुछ और होती है। इतनी सफाई से, इतनी शुद्धता से जो काम होता है ना, वो ज़्यादा है। थोड़ा मेहनत तो लगता है, पर ये स्किल है। गुपचुप मैंने बहुत ट्राई किया है, पर हर बार मैं फेल हो जाती थी। देखिए अब क्या करना है, ये गुपचुप को अब हम लोग छानने के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है, फ्राई करना है। तो गुपचुप को उसी तरह से उठाना है, इसको अभी भी पलटना नहीं है, गुपचुप को बिल्कुल वैसे ही उठाना है। और एक स्टेप छूट गया जो मैं बता रही हूँ, जैसे हम लोगों ने जो कपड़े पे गुपचुप को रखा था ना, तो उसको आपको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है कपड़े पे। अब फ्राई करने के लिए मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, और गुपचुप की पूड़ियों को डालना शुरू कर दीजिए। देखिए गुपचुप की जो पूड़ी हम डाल रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे हम लोगों ने उठाया है कपड़े से उसी तरह से हम डाल रहे हैं। मतलब अभी तक फिर पूड़ियों को पलटना नहीं है। जब आप उंगली पे उठाएंगे पूड़ियों को तो नीचे का एरिया गीला रहेगा, वो गीला एरिया ही तेल में जाना चाहिए, तब फिर आपको ये गुपचुप के फ्रेम में ये फूलेगा, बड़ा बड़ा फूलेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कैसे फूल रहा है। आँच हमारी शुरू में तेज रहेगी, जब तेल पूरा बॉयल हो जाएगा, अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो फिर डालने के समय थोड़ा धीमा कर देंगे आँच हम। इससे थोड़ा भी इस स्टेप में ऊपर नीचे होगा ना तो गुपचुप फूलेगा नहीं, और या फूल भी गया तो फिर सॉफ्ट हो जाएगा।
पहले तेज आंच रहेगी, जब तेल गर्म रहेगा डालना शुरू कर दीजिए, फिर धीमा आंच कर दीजिए थोड़ा, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे ये पकेंगी, क्योंकि पकना थोड़ा जरूरी है ना। पतले पतली पूड़ियां हैं लेकिन पकेंगे तभी वो हार्ड होगा। देखिए कैसे गुपचुप हमारा रेडी हो रहा है। और ये ऐसा गुपचुप का जो ये प्रोसेस है ना, ये ऐसा है कि आप इसको एयर टाइट कंटेनर में किसी पॉलीथीन में बांध के अगर रख देते हो ना, तो आपका हफ्ता 10 दिन तक ये कुछ नहीं होने वाला है। हवा लगे या कुछ भी, बिल्कुल ये कड़क रहेंगी आपकी गुपचुप। देखिए हमारे सारे गुपचुप बनके तैयार हैं, और किस तरह देखिए क्रंची है हमारा गुपचुप। देखिए हमारे यहाँ जनरली जो गुपचुप तैयार होता है ना, वो दही पूड़ी के तौर पे ही हम लोग खाते हैं, दही गुपचुप। तो इसलिए दही गुपचुप की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, आप भी देख लीजिए। इसमें मैंने डाला है आलू, प्याज, दही, और दही अच्छे से डालना है क्योंकि ये दही गोलगप्पा है। और इसमें डालिए इमली और खजूर की मीठी चटनी, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, और ये है दही, और ढेर सारा डालना है। दही पापड़ी है इसलिए दही काफ़ी पड़ेगा इसमें, और फिर से थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी, और ये है महीन सेव जो होता है ना, वो डाला गया है। बिल्कुल प्लेन सेव है ये, महीन सेव। और ये आपकी दही पापड़ी तैयार है खाने के लिए, और ये बहुत ही टेस्टी है। पानी पूरी रेडी है। और देखिए क्रंची जो है, क्रंचीनेस कितना ज़्यादा है इसमें, बहुत कड़ा है। और अब एक जो है पानी पूरी के बिना तो आपका रेसिपी कंप्लीट हो ही नहीं सकता ना। तो पानी देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। तो पानी पूरी बनती है, एक पानी पूरी